ब्रह्मांड में शनि देव से बड़ा दंडनायक कोई नहीं। इनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शक्तिशाली लोग कांप जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा देव है जिसके नाम का सिर्फ जाप करने से शनि देव की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। आज हम आपको उस महाशक्तिशाली कथा के बारे में बताएंगे जब स्वयं शनि देव को पवन पुत्र के सामने घुटने टेकने पड़े थे। क्या है वह अलौकिक रहस्य? क्या है वो 3 वचन जो शनि देव ने हनुमान जी को दिए थे? बने रहिए हमारे साथ, यह ज्ञान आपके जीवन से शनि के सारे संकट मिटा देगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, वहीं के एक कारागार में शनि देव को बंदी बनाकर रखा गया था। जिसके बाद बजरंगबली ने जब शनि देव से पूछा, आप उल्टा क्यों लटके हुए हैं? फिर शनि देव ने बताया कि रावण ने अपने योग बल से उनके साथ कई अन्य ग्रहों को बंदी बना लिया है। जिसके बाद हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से आजाद कराया था। हनुमान जी के इस महान उपकार के बदले में शनि देव ने उन्हें प्रसन्न होकर भक्तों के कल्याण के लिए 3 वरदान दिए। पहला वचन, जो कोई भी भक्त आपको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजेगा, मेरी महादशा अंतरदशा या साढ़े साती के दौरान मैं उस पर अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालूंगा। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करता है, उसे शनि देव की साढ़े साती या ढैया के दौरान उत्पन्न होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलेगी या उनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। दूसरा वचन, जब भी कोई भक्त संकट में होगा और आपका नाम लेकर मुझे याद करेगा, तो मैं उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर दूंगा। इसका अर्थ है, हनुमान जी के माध्यम से शनि देव ने यह आश्वासन दिया कि यदि कोई भक्त किसी भी संकट में है और हनुमान जी के प्रति सच्ची आस्था रखता है, तो शनि देव स्वयं उसे संकटों से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। तीसरा और अंतिम वचन, आपके प्रिय दिन मंगलवार को जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा, मैं उसे विशेष रूप से आशीर्वाद दूंगा और उस पर अपनी नकारात्मक दृष्टि कभी नहीं डालूंगा। यह वचन भक्तों को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे शनि के प्रभाव से सुरक्षित रहें। इस प्रकार शनि देव ने हनुमान जी की शक्ति और उपकार को स्वीकार करते हुए पवन पुत्र के भक्तों को शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा का कवच प्रदान किया। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और शनि की शांति के लिए उनकी पूजा करना सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी राम जप में मग्न थे, तभी वहां से शनि देव गुजरे। हनुमान जी को जप करता देखकर शनि देव ने हनुमान जी के जप में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी अपने जप में लगे रहे, जिसके बाद शनि देव का क्रोध बढ़ने लगा। इसके बाद शनि देव हनुमान जी का जब भंग करने का और भी ज्यादा प्रयास करने लगे। हनुमान जी को भी बार बार जब भंग होने के कारण क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में शनि देव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और जोर जोर से पत्थर पर पटकने लगे, जिसकी वजह से शनि देव का हाल बेहाल हो गया। अंत में शनि देव ने हनुमान जी से माफी मांगी। हनुमान जी के द्वारा बार बार पटके जाने से बेहाल शनि देव जी के शरीर पर अत्यधिक पीड़ा होने लगी। इसीलिए हनुमान जी ने शनि देव को शरीर पर तेल लगाने के लिए दिया और बोला कि कभी भी किसी भक्त को सताना नहीं। शनि देव ने हनुमान जी से माफी मांगी और कहा कि जो मनुष्य उन्हें सच्चे मन से तेल चढ़ाएगा, वह उसकी सभी पीड़ा हर लेंगे और मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसीलिए शनि देव को हमेशा तेल चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता है और शनि देव हनुमान जी की पूजा करने वालों को कभी परेशान नहीं करते। तो यह है वह पौराणिक सत्य कि क्यों शनि देव पवन पुत्र हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। हनुमान जी ने अपनी भक्ति से न्याय के देवता को भी प्रेम का पाठ सिखाया था। अब जब आप यह रहस्य जान चुके हैं, तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
आप स्वयं महसूस करेंगे कि शनि के सारे कष्ट आपसे दूर भाग जाएंगे। यह शक्तिशाली ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना एक बड़ा पुण्य है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय शनिदेव।